नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और जैसा कि हम बीपीएससी का सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, हमने अभी तक दो प्रमंडल की बात की है, पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे प्रमंडल की बात करेंगे, जिसका नाम है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं। पहला सारण जिला खुद, जिसे छपरा भी कहा जाता है, हेडक्वार्टर है ये, इसे छपरा हेडक्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है सीवान और तीसरा है गोपालगंज। तो आज हम सबसे पहले सारण प्रमंडल के बारे में जानेंगे। उसमें हम सारण जिले को जानेंगे कि सारण जिला जो है वो बिहार के मैप में क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो मैप में अगर हम देखें तो ये है आपका सारण जिला और यही आपका सारण प्रमंडल भी कहलाता है। सारण जिला के अगर हम चौहद्दी की बात कर लें तो आपको उत्तर में गोपालगंज मिलेगा, पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो सीवान। ये उत्तर पश्चिम और पश्चिम दोनों कवर करता है, लेकिन मुख्यतः इसे पश्चिम में ही हम ले सकते हैं। दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो भोजपुर और पटना। और जब हम पूर्व की बात करेंगे तो वैशाली और मुजफ्फरपुर आएगा। ये वैशाली और ये आपका मुजफ्फरपुर। तो चौहद्दियाँ यहाँ से सारण की इस प्रकार से हैं। तो अगर इसके हम गठन की बात करें तो सारण का जो गठन है वो 1981 में किया गया। चौहद्दी की हमने बात की है कि उत्तर में जो है वो कौन है, उत्तर में आपका है गोपालगंज, दक्षिण में जो है वो आपका भोजपुर और पटना है, भोजपुर और पटना। पूर्व की बात करेंगे तो वैशाली और मुजफ्फरपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर ये आपका पूर्व में है। और हम पश्चिम की बात करेंगे तो सीवान है। सीवान, और अगर हम और भी विस्तृत करें तो देखिए ये जो है यूपी का भी क्षेत्र आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम सीवान और उत्तर प्रदेश दोनों को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो है वो आपका पश्चिम का भाग हो गया। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल 2641 किलोमीटर स्क्वायर होता है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदियों की अगर हम बात कर लें तो प्रमुख नदियाँ जो हैं इसमें एक तो गंगा खुद रहेगी, इसके साथ साथ घाघरा और गंडक का भी इसमें फ्लो देखा गया है, फ्लो होता है। और ये तीनों ही नदियाँ जो हैं, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि 3 नदियों के बीच में ये जिला स्थापित है। कैसे दक्षिण में अगर हम देखें, देखिए आप मैप में अगर आप देखिएगा तो ये है आपका, ये आपका गंगा आ रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका गंगा। यहाँ से जो ये पोर्शन है ये आपका है घाघरा, ये है घाघरा और ये है आपका गंगा। और जो पश्चिमी चंपारण को ये काटते हुए, जो गोपालगंज का बॉर्डर बनाते हुए, जो ये सिवान और सारण का बॉर्डर बनाते हुए जो ये गंगा में मिलता है, ये आपका है गंडक, ये है आपका गंडक। तो आपने 3 नदियाँ तो इसी का, और ये है आपका हमारा सारण। तो ये 3 नदियों के बीच में, मतलब एक तो आपका गंगा हो गया, दूसरा घाघरा और तीसरा गंडक, इन तीनों के बीच में जो जिला स्थापित है यही है हमारा सारण जिला। तो प्रमुख नदियाँ यहाँ पे आपको गंगा, घाघरा और गंडक देखने को मिलती है। अगर हम मुख्यालय की बात कर ले, इसके प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे तो मुख्यालय जो है वो इसका छपरा है। इसके पास 3 अनुमंडल हैं, अनुमंडल की संख्या 3 है, जो सोनपुर, मरहौरा और छपरा, ये 3 जो है वो अनुमंडल इसमें शामिल हैं। अगर हम प्रखंड की बात करें तो प्रखंड की संख्या जो है वो 20 है।
जिसमें एकमा, लहलादपुर, बनियापुर, जलालपुर, रिविलगंज, गरखा, तरैया, इस तरह से टोटल 20 प्रखंड इसमें शामिल होते हैं। पंचायत की संख्या जो है वो इसमें है 323। गांव की अगर बात करेंगे तो गांव की संख्या है 1767। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसकी संख्या 1 है, छपरा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करेंगे तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है 10। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात कर लें तो भौगोलिक स्थिति में जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार आपका है 25 डिग्री 36 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 13 मिनट उत्तर। देशांतरीय विस्तार जब हम देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 84 डिग्री 24 मिनट पूर्व से 85 डिग्री 15 मिनट पूर्व है। तापमान की अगर हम बात कर लें तो तापमान जो है वो आपका है 43 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 11 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। औसत वर्षा की बात कर लें तो औसत वर्षा जो है वो है आपका 818.87 मिलीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई है आपका 36 मीटर। मिट्टी जो इसमें पाई जाती है, अब ये महत्वपूर्ण यहाँ पे होता है कि मिट्टियाँ जो है वो कौन कौन सी पाई जाती है, तो दोमट है ना, जलोढ़, नवीन जिसको हम खादर कहेंगे, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, और कुछ अवशिष्ट मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, अवशिष्ट आदि। इसकी जनसंख्या की अगर हम बात कर लें, सेंसस की हम जब बात करेंगे तो सेंसस जो है इसकी कुल जनसंख्या 3,951,862, 39,51,862। घनत्व की हम बात करें तो घनत्व है इसका 1496 पर किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि दर जो है वो इसका कितना है, तो वो है 21.6%। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात है इसका 954। ये जिले वाइज लिंगानुपात साक्षरता दर इसलिए हमें इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पीटी में बहुत जो है वो बारीकी से सवाल कर दिए जाते हैं। तो हम अभी तो ये डिस्कस कर ही रहे हैं, जब हम बिहार के सेंसस को पढ़ेंगे, जनगणना को पढ़ेंगे, तो हम उसमें और भी विस्तार तरीके से बता देंगे कि उसमें पुरुषों की संख्या कितनी होगी और महिलाओं की संख्या कितनी होगी, साक्षर महिला कितने हैं, साक्षर पुरुष कितने हैं, तो वो सेंसस पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें अभी ये सब मुख्य बिंदुओं को जानना जरूरी होता है कि जैसे लिंगानुपात कितना है, 10 की वृद्धि दर कितनी है, घनत्व कितना है, तो इस प्रकार से हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा यहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती है, तो भोजपुरी, क्योंकि ये भोजपुरी बेल्ट है तो भोजपुरी, हिंदी, उर्दू और थोड़ा बहुत मैथिली बोली जाती है। इसकी संख्या कम है ना, इसको हम कम में लिखेंगे। बोली जाती है लेकिन कम बोली जाती है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना है। प्रमुख उद्योगों की अगर हम बात करेंगे, प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका चीनी का मिल है, पीतल का जो है वो उद्योग है, पीतल का उद्योग है ना, हथकरघा का उद्योग है, हस्तकरघा जिसको कहते हैं, तो हस्तकरघा उद्योग,
इत्यादि। तो ये आपके प्रमुख कुछ जो है वो उद्योग हैं। अब हम जब पर्यटक स्थल की बात कर लेंगे तो पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला तो है ये सबसे प्रसिद्ध सोनपुर मेला, सोनपुर मेला। इसके बाद है आपका हरिहर, जो एक हरिहर नाथ के नाम से एक वो तीर्थ क्षेत्र है, तो वो भी एक जो है वो दर्शन का केंद्र है, खास करके सावन के महीने में और फागुन का जो महीना होता है उसमें जो है वो इनका ज़्यादा योगदान माना जाता है। यहाँ पे जो है वो जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म स्थान भी यहीं है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान जन्म स्थान। तो ये कुछ मुख्य जो है वो आपके यहाँ पे सारण का जो है वो पर्यटक स्थल होता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें जानकारी होनी चाहिए कि सारण जिला में कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल है जहाँ पे हम जा सकते हैं और वहाँ के बारे में जान सकते हैं। तो वो सोनपुर मेला, हरिहर तीर्थ मेला और जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान, ये मुख्यतः वहाँ पे स्थान पाए गए हैं। तो हमारा अगला जिला जो है वो अब है सीवान। सीवान जिला, सीवान जिला को जब हम मैप में हम एक बार देख लेते हैं कि मैप में सीवान जिला कहाँ आता है। तो सीवान ये हुआ, ये है आपका सीवान जिला। इसके चौहद्दी को मैप में देखेंगे तो उत्तर में है आपका गोपालगंज, दक्षिण में है आपका सारण और उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब अगर आप पूर्व की बात करेंगे तो गोपालगंज का ही एरिया सटा हुआ है और सारण का ही एरिया सटा हुआ है। तो यहाँ पे जो है सो आपका पूर्व और दक्षिण जो है, तो दक्षिण और पूर्व में सारण है और आपका जो है उत्तर में गोपालगंज और पूर्व में भी गोपालगंज है। और जब पश्चिम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है। तो मतलब इसका हम अगर विस्तार से देखें तो सबसे पहले हम इसके गठन को देख लेते हैं। तो गठन तो ये हुआ 1972 में। इसके बाद जो इसका चौहद्दी है, इसको अगर हम देखें तो गोपालगंज आपका है उत्तर में, ये तो एक राज्य फिक्स है, गोपालगंज हो गया आपका उत्तर में। दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो सारण जिला और साथ में उत्तर प्रदेश भी है, ये आपका है दक्षिण जिला। जब पूर्व की बात करेंगे तो गोपालगंज और सारण, ये जो है वो आपके पूर्व में है। और पश्चिम में बात करेंगे तो आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो आपका पश्चिम में है। अब इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 2219 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, तो प्रमुख नदियां कौन कौन है, तो आपका सीवान में जो है वो कोई प्रमुख नदियां, वैसे बड़ी नदियां नहीं हैं लेकिन छोटी नदियां ज़्यादा पाई गई हैं, जैसे में दाहा है ना, झरही, ये सारे जो है वो सहायक नदियां हो जाती हैं घाघरा और गंडक की। तो यहाँ पे छोटे छोटे नदियाँ जो हैं वो आपको सीवान में देखने को मिलेंगे। जब प्रशासनिक विभाजन की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक विभाजन में जो इसका मुख्यालय है वो सीवान ही है, सीवान। और जो आपका अनुमंडल है वो अनुमंडल की संख्या 2 है, एक सीवान और दूसरा महाराजगंज। जब हम प्रखंड की बात करेंगे तो प्रखंड जो है उसकी संख्या है 16, दरौंदा, बरहरिया, पचरुखी, महाराजगंज है ना, रघुनाथपुर, हुसैनगंज, ये सब जो है वो आपके सीवान के प्रखंड आते हैं, जो इनकी संख्या 16 है। पंचायतों की संख्या जो है, पंचायतों की संख्या 293 है और गांवों की संख्या जो है वो 1500
30 है। जो लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो होगा उसकी संख्या 2 है, एक सिवान और दूसरा महाराजगंज। विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा क्षेत्र 8 हैं, सिवान, बढ़रिया, जीरादेई, है ना, जीरादेई बहुत फेमस है। और कमेंट में आप लोग बताइए कि जीरादेई स्थान जो है वो किस नेता से संबंधित है, तो ये आपको जानना चाहिए। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं। जब अक्षांशीय विस्तार को हम देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो इसका कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार यह है 25 डिग्री 53 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 23 मिनट उत्तर तक। जब देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार इसका कितना है, तो देशांतरीय विस्तार इसका हो जाएगा 84 डिग्री 01 मिनट से 84 डिग्री 47 मिनट पूर्व तक। इसका तापमान जो है वो कितना होता है, तो तापमान इसका होता है 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 11 से 12 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। औसत वर्षा, तो औसत वर्षा जो है वो कितना है, यह है 1200 मिलीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसकी संख्या, इसका मान हो जाएगा 77 मीटर। मिट्टी की हम बात करेंगे तो क्योंकि ये नदियों से भरा है, नदियों के द्वारा ये सींचा गया है, तो इसलिए मिट्टी इसमें पाई जाएगी दोमट और जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कैसी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब हम सेंसस की बात कर लें इस पे, तो कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या है इसकी 33,30,464, 33,30,464। जब हम घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व है इसका 1501 पर किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि, तो दशकीय वृद्धि है इसकी 27%। जब हम लिंगानुपात इसका है 988। साक्षरता दर, तो साक्षरता दर इसका है 69.5%। इसमें भाषा कौन सी बोली जाती है, तो भाषा है भोजपुरी, अगेन वही सारण के जैसा ही इसमें होगा, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू और मैथिली। प्रमुख उद्योग जो है वो कौन कौन से हैं, देखिए ये मैथिली भाषा जो है ना, यहाँ पे आप कम मात्रा में ही कहिएगा क्योंकि इसकी जनसंख्या कम है। मैथिली बोलने वालों की जनसंख्या सारण जिले में, सिवान में, गोपालगंज में ये कम है जनसंख्या। आपको ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी पूर्वी चंपारण का पूर्वी साइड, फिर वहाँ से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर का उत्तरी पूर्वी साइड, मधुबनी, दरभंगा, ये सब जो इलाका होता है ना, ये मैथिली भाषा बोलने का एक पूरा हब है, सेंटर है। लेकिन बाकी जो ये सब क्षेत्र आप देख रहे हैं, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, पश्चिमी चंपारण का उत्तरी क्षेत्र है, ये सब क्या है, ये सब थोड़े बोले जाते हैं, मतलब अफेक्शन कहिए, मतलब आप उसको प्योरली नहीं कह सकते हैं। जो अपभ्रंशित होकर के आते हैं वो मैथिली यहाँ पे बोली जाती है। प्रमुख उद्योगों की अगर हम बात कर लें तो प्रमुख उद्योग जो है वो सिवान में कौन कौन से हैं, तो चीनी की मिल है सबसे पहला, चीनी की मिल, और फिर है आपका पीतल का उद्योग, यहाँ पे भी पीतल का उद्योग मिलता है।
अब हम दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल की अगर हम बात करेंगे, पर्यटक स्थल की बात करेंगे तो यहाँ फेमस है जीरादेई। और जीरादेई किन के लिए जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद के जन्म के लिए। राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान जो है, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति जो हुए उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो सीवान के जीरादेई गांव में। तो इसलिए ये पर्यटक स्थल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारा अगला जो जिला होगा वो है गोपालगंज। गोपालगंज ये सारण प्रमंडल का तीसरा जिला है गोपालगंज। गोपालगंज को हम जो है वो मैप में देख लेंगे कि ये गोपालगंज कहाँ पर स्थित है। तो ये रहा आपका गोपालगंज, ये है आपका गोपालगंज। गोपालगंज के चौहद्दी की अगर बात कर लें तो उत्तर में जो है वो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, दक्षिण में है सीवान, पूर्व में है पूर्वी चंपारण और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया आपका गोपालगंज का मैपिंग। गोपालगंज, तो गोपालगंज का मैप जो है वो ऐसा है आपका। तो अब हम इसके गठन और बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो इसका गठन जो था वो गठन किया गया था 1973 में। चौहद्दी हमने मैप में देखा ही कि पश्चिमी चंपारण जो है वो उत्तर में है, उत्तर में। आपका सीवान जो है वो दक्षिण में है, दक्षिण में है। पूर्वी चंपारण जो है वो आपका पूर्व में है और उत्तर प्रदेश जो होगा वो आपका पश्चिम में होगा। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें, क्षेत्रफल तो वो 2033 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रमुख नदी, तो प्रमुख नदी इसमें है गंडक, गंडक जो कि पश्चिमी चंपारण से होते हुए यहाँ ये जो पोर्शन है आपका, ये जो गंडक आ रही है यहाँ पे, यही गंडक गोपालगंज में क्रॉस करती है। ये है आपका गंडक। तो आगे हम देखेंगे कि इसकी जो है वो प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो मुख्यालय जो है, ये मुख्यालय गोपालगंज ही है, मुख्यालय गोपालगंज। हम अगर अनुमंडलों की बात करें तो अनुमंडल की संख्या 2 है, एक गोपालगंज और दूसरा हथुआ। अगर हम प्रखंड की बात करें तो प्रखंड की संख्या है 14, जिसमें कटैया, फुलवरिया, हथुआ, थावे है ना। गोपालगंज तो थावे मंदिर फेमस है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार। तो थावे है ना, सिद्धवरिया, मझिया, बरौली, ये सब जो है वो क्या है, ये प्रखंड हैं। इनकी संख्या 14 है। पंचायत की बात करें तो पंचायत की संख्या है 234 और ग्राम की संख्या है 1530। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है 1 गोपालगंज। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो 6 है, जिसमें आपका गोपालगंज, कुचाईकट, हथुआ, बरौली, बैकुंठपुर, ये सब जो है वो आपके विधानसभा क्षेत्र होते हैं। इसके बाद जब भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो इसमें महत्वपूर्ण है। तो अक्षांशीय विस्तार इसकी कितना है? तो 26 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 39 मिनट उत्तर।
देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 54 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 55 मिनट पूर्व तक है। तापमान की बात करें तो तापमान जो है वो मैक्सिमम तापमान है यहाँ पे 44 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। औसत वर्षा तो औसत वर्षा जो है वो होती है 290 मिलीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कितनी है तो वो है आपका 65 मीटर। मिट्टी कैसी पाई जाएगी तो क्योंकि पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में आता है तो इसलिए मिट्टी इसमें पाई जाएगी जलोढ़ और तराई मिट्टी। तराई मिट्टी। इसके सेंसस की अगर हम बात कर लें तो सेंसस में कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या ये है आपका 25,62,012 25,62,012। घनत्व की बात करें तो घनत्व है इसका 1260 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि दर तो दशकीय वृद्धि दर जो है वृद्धि दर ये है 19%। लिंगानुपात तो बिहार का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला यही है 1021। साक्षरता दर तो साक्षरता दर जो है इसका है 65.5%। भाषा इसमें कौन सी बोली जाती है तो भाषा इसमें बोली जाती है हिंदी, भोजपुरी और उर्दू। भोजपुरी, उर्दू। प्रमुख उद्योग की अगर बात कर लें तो प्रमुख उद्योग जो है वो इसमें है आपका तेल का कारखाना हथुआ में। हथुआ इसीलिए फेमस भी है, तेल का कारखाना। हम दर्शनीय स्थल पर्यटक स्थल की बात कर लें तो पर्यटन स्थल में जो है वो आपका थावे शक्तिपीठ के कारण, थावे की शक्तिपीठ, और जो है सो विभिन्न वहीं पे ही बेसिकली विभिन्न जो है वो देवी मंदिर भी है जो महत्वपूर्ण है। विभिन्न देवी मंदिर तो मुख्यतः फेमस जो है वो थावे ही है। थावे का शक्तिपीठ यही जो है वो विशेष मुख्य फेमस हो जाता है पर्यटन स्थल के रूप में गोपालगंज में। तो ये जो है वो हमारा तीसरा जो प्रमंडल है सारण प्रमंडल वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 3 जिलों को देखा, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे सभी एग्ज़ाम्स को लेकर के। और हम इस बीपीएससी सीरीज़ में जैसे ही प्रमंडल कंप्लीट होगा तो हम जो विशेष राज्य है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। जैसे बिहार विशेष राज्य के बारे में, खनिज क्या है, मिट्टियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है बिहार में, उन सब के बारे में धीरे धीरे हम जानेंगे। तो हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।